डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं उससे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन को पढ़ेंगे कि इक्वेशन किसे कहते हैं। इक्वेशन ये मैथमेटिक्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपने सुना होगा पीछे क्लासों में, छोटी क्लासों में अंदर इक्वेशन के नाम से ना। अब सिंपली बात यह है कि एक ऐसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें इक्वलिटी का सिंबल आ जाए उसे हम इक्वेशन पढ़ते थे, छोटी क्लासों में हमने ये सुना हुआ। लेकिन यहाँ कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं। सपोज़ अगर ये मेरे पास लिखा हुआ है x+3, तो क्या ये इसमें इक्वलिटी का सिंबल तो है, क्या ये इक्वेशन है? इसी तरह अगर मैं बात करता हूँ इसकी 10x इक्वलिटी का, ये मेरे पास यहाँ भी साइन है, तो क्या ये इक्वेशन है? नहीं, ये मेरे पास इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन उसे कहते हैं ऐसी दो एक्सप्रेशन जो आपस में इक्वल आए। दो एक्सप्रेशंस के दरमियान अगर इक्वलिटी का साइन आएगा उसे हम इक्वेशन बोलेंगे। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन करते हैं इक्वेशन के। अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन a mathematical expression या a mathematical statement that two expressions a mathematical statement that two expressions are equal। एक ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें दो एक्सप्रेशंस आपस में इक्वल आ जाए उसे हम इक्वेशन बोलते हैं। लाइक दिस, यहाँ कुछ एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। मसलन x+3 = 0, ये मेरे पास इक्वेशन है। इसी तरह मैं अगर इसकी बात करता हूँ, एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं, x² - 4 = 0, ये भी मेरे पास इक्वेशन है। और अगर हम इसी को मज़ीद अगर आप देखें तो ब्रेक करके आप इसको लिख सकते हैं x+2 या x-2 के नाम से, ये भी मेरे पास इक्वेशन है। और इसी तरह अगर हम इसको डिस्कस करते हैं, यहाँ पे x × a+b, दो कांस्टेंट ले लें, तो xa + xb, ये भी मेरे पास इक्वेशन है। इसी तरह अगर मैं एक आध मज़ीद बात करता हूँ, 1/x+1 + 1/x+2, तो इसका आप एलसीएम लेके अगर आप इसे हल करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो वो कुछ इस तरह से आएगा 2x + 3, ये भी मेरे पास इक्वेशन है। ये सारी इक्वेशंस की एग्जांपलें हैं। अब यहाँ पे अगर हम गौर से देखें ना कि जो पहली मेरे पास इक्वेशन, सिंपल बात ये कि अगर कोई बंदा आपसे पूछता है कि इक्वेशन किसे कहते हैं, तो एक ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें दो एक्सप्रेशंस के दरमियान इक्वलिटी का साइन आ जाए उसे हम इक्वेशन बोलते हैं। ये कुछ मैंने इक्वेशंस की एग्जांपलें लिखी हैं। अब अगर मैं सिर्फ इस इक्वेशन की बात करता हूँ, तो अगर हम यहाँ पे 1 पुट करते हैं, 1 + 3, ये 0 के इक्वल तो नहीं आएगा। मतलब इसका सोल्यूशन जस्ट मेरे पास x = -3 आएगा। -3 के अलावा यहाँ जो भी पुट करेंगे इसके अलावा उसका आंसर 0 नहीं आएगा। सिर्फ -3 के ऊपर इसका आंसर 0 होता है। इसका मतलब -3 इसका सोल्यूशन है। इसी तरह अगर मैं इस इक्वेशन की बात करता हूँ, तो यहाँ x की जगह पे ऐसी कौन सी वैल्यूज लगाएं जिसका स्क्वायर करने से और -4 करने से आंसर 0 आ जाए। तो अगर आप गौर से देखो तो इसमें देखें, अगर हम यहाँ x की जगह पे 2 पुट करते हैं, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, तो 4 - 4 यहाँ 0 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम -2 पुट करते हैं तो फिर भी इसका आंसर 0 आ सकता है। इसका मतलब इस इक्वेशन के मेरे पास 2 सोल्यूशन हैं। अब मज़ीद चलते हैं आगे। अगर मैं इस इक्वेशन की बात करता हूँ, इस इक्वेशन में अगर यहाँ हम x की जगह पे 1 पुट करते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 - 4 करेंगे, यहाँ 3 आ जाएगा, -3। इधर देखें ज़रा, अब यहाँ पुट करें 1 + 2 करें, यहाँ मेरे पास आ जाएगा आप आंसर जो इसका यहाँ बनेगा वो 3 बनेगा। यहाँ देखें 1 - 2 करें तो यहाँ -1 आएगा। इधर +3 है, इधर -1 है, इसको आपस में करें मल्टीप्लाई, -3 आता है। इसी तरह अगर आप यहाँ पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं, 2 पुट करें, यहाँ आ जाएगा स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, और 4 - 4 0 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ लगाएं, 2 + 2 4 आ जाएगा, यहाँ लगाएं 2 - 2 0 आ जाएगा। मतलब 0 = 0 आ जाएगा।
ये वाले जो इक्वेशन है यहाँ पे आप x की कोई भी कीमत लगाएंगे ये ट्रू है फॉर ऑल वैल्यूज़, ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़। x की यहाँ कोई भी कीमत यहाँ पुट करें तो इसकी लेफ़्ट और राइट का जो आंसर है वो आपस में इक्वल आता है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं, ये जो नेक्स्ट मेरे पास इक्वेशन है ये भी आप x की यहाँ कोई भी कीमत पुट करें किसी भी तरह की तो लेफ़्ट और राइट का आंसर यहाँ पे इक्वल आएगा। अगर मैं इस इक्वेशन की बात करता हूँ तो यहाँ ज़रा आप पुट करें -1 प्लस 1 ये 0 आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर में यहाँ 0 आएगा, ये तो बात गलत हो जाएगी, 1/0 ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब आप -1 नहीं ले सकते, -1 आप नहीं ले सकते। इसी तरह अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो यहाँ अगर आप देखें -2 + 2 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा, 1/0 ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, इसका मतलब आप -2 भी नहीं ले सकते। इन दो के अलावा यहाँ कोई भी कीमत पुट करें तो ये भी आपके पास जो इक्वेशन है ये ट्रू होगी। यहाँ से हमें एक बात समझ में आई कि इक्वेशन की दो टाइप्स हैं। अगर हम इसकी बात करें तो ये इक्वेशन सिर्फ -3 के लिए ट्रू है, और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये इक्वेशन सिर्फ इन दो कीमतों के लिए ट्रू है, तीसरी कीमत के लिए ट्रू नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं तीसरी की और चौथी इक्वेशन की, तो यहाँ दोनों इक्वेशनों में आप x की कोई भी कीमत रिप्लेस करें, कोई भी कीमत पुट करेंगे तो ये इसका लेफ़्ट राइट का आंसर इक्वल आता है। यहाँ से हमें एक बात समझ में आई कि इक्वेशंस की दो टाइप्स हैं। एक ऐसी इक्वेशन जो चंद मखसूस कीमत के लिए ट्रू हो, और एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर आप कोई भी कीमत पुट करें उसका आंसर ट्रू है। तो आगे हम इसकी टाइप्स को पढ़ते हैं, इक्वेशंस की टाइप्स को आगे हम डिस्कस करते हैं। ये नेक्स्ट टॉपिक है इसका, टाइप्स ऑफ इक्वेशन। टाइप्स ऑफ इक्वेशन के अंदर दो चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। पहली जो इसकी टाइप है वो कहलाएगी कंडीशनल इक्वेशन, और जो दूसरी है उसका नाम है आइडेंटिटी इक्वेशन, आइडेंटिटी। अब कंडीशनल किसे कहते हैं और आइडेंटिटी इक्वेशन किसे कहते हैं, ज़रा इसको पढ़ देते हैं। पहले नंबर पे कंडीशनल इक्वेशन किसे कहते हैं। अभी हमने पीछे देखा कि जो इक्वेशन 1 थी हमारे पास वो सिर्फ एक कीमत के लिए ट्रू थी। इसी तरह जो इक्वेशन 2 थी वो दो कीमतों के लिए ट्रू थी। तो फिर हम कह सकते हैं एक ऐसी इक्वेशन जो स्पेसिफिक वैल्यूज़ के लिए ट्रू हो उसे बोलते हैं कंडीशनल इक्वेशन। इसकी ज़रा डेफिनेशन करते हैं। एन इक्वेशन in which two mathematical expression भी कह सकते हैं, are equal for particular values, of variable। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें दो एक्सप्रेशंस चंद मखसूस वैल्यूज़ के लिए ट्रू हो जाए उसे हम बोलते हैं कंडीशनल इक्वेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ हम एक एग्ज़ाम्पल डिस्कस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करता हूँ x + 4 की = 0, तो ये इक्वेशन सिर्फ -4 के लिए ट्रू है। अगर आप यहाँ x की जगह पे -4 रिप्लेस करेंगे फिर इसका आंसर 0 आ सकता है। इसके अलावा यहाँ कोई भी कीमत लगाएं इसका आंसर 0 नहीं आ सकता। मतलब ये वाली जो इक्वेशन है ये सिर्फ इस एक वैल्यूज़ के लिए ट्रू है। इसी तरह अगर मैं बात करता हूँ x² - 9 की = 0, तो ये वाली जो एक्सप्रेशन है ये +3 और -3 के लिए ट्रू है। इसके अलावा कोई भी कीमत यहाँ रिप्लेस करें इसका आंसर 0 नहीं आ सकता। ये वाली इक्वेशन एक कीमत के लिए ट्रू है और ये इक्वेशन आपके पास दो कीमत के लिए ट्रू है।
तो एक ऐसी इक्वेशन जो स्पेसिफिक वैल्यूज़ के लिए ट्रू हो उसे हम बोलते हैं कंडीशनल इक्वेशन। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आइडेंटिटी इक्वेशन के बारे में कि आइडेंटिटी इक्वेशन किसे कहते हैं। आइडेंटिटी इक्वेशन भी या सिंपल आप आइडेंटिटी भी कह सकते हैं। आइडेंटिटी इक्वेशन ज़रा इसकी पहले डेफिनेशन कर लें। एन इक्वेशन इन विच टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशन in which two mathematical expressions are equal for all values, for all possible values, for all possible values of variable। एक ऐसी इक्वेशन जो x की तमाम कीमत के लिए ट्रू हो उसे हम बोलते हैं आइडेंटिटी इक्वेशन। उस इक्वेशन का नाम है आइडेंटिटी इक्वेशन। एक ऐसी एक्सप्रेशन जो वेरिएबल्स की तमाम कीमत के लिए ट्रू हो उसे हम बोलते हैं आइडेंटिटी इक्वेशन। मसलन यहाँ 2/x-2 प्लस 1/x+3, अब इसका एलसीएम लें, इसको हल करें तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 3x+4 और बटे में आ जाएगा x-2 और x+3। इसमें एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है पॉसिबल का। मैं ज़रा पॉसिबल को थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने लगा हूँ कि पॉसिबल यहाँ पे क्यों इस्तेमाल किया है। देखिए यहाँ अगर आप x की जगह पे 2 पुट करते हैं, प्लस का 2 पुट करते हैं तो ये ओवर में 0 आ जाएगा, तो ये तो बात ही गलत हो जाएगी। इसी तरह अगर हम यहाँ x की जगह पे -3 पुट करते हैं तो ये भी बात गलत हो जाएगी। इसका मतलब आप यहाँ पे +2 और -3 ये नहीं ले सकते, इसके अलावा आप यहाँ सारी कीमतें ले सकते हैं, इसलिए यहाँ पॉसिबल की स्टेटमेंट यहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। सो हम यहाँ थोड़ा सा आइडेंटिफाई करते हैं। एक ऐसी एक्सप्रेशन जो ट्रू हो फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ उसे हम बोलते हैं आइडेंटिटी इक्वेशन। इसकी डिफरेंट एग्जांपल आप ले सकते हैं। मसलन मैं अगर बात करता हूँ आइडेंटिटी इक्वेशन की, फॉर एग्जांपल आइडेंटिटी इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये है x+3 इसका होल स्क्वायर है। इसका स्क्वायर ओपन करें, x का स्क्वायर प्लस का 9 प्लस का 6x। तो आप इसके अंदर x की कोई भी कीमत पुट करें, सपोज़ मैं यहाँ 0 पुट करता हूँ तो ये आ जाएगा 0 प्लस का 3 सारे का स्क्वायर, यहाँ 0 का स्क्वायर प्लस का 9 प्लस का 6 इंटू 0। इन शॉर्ट यहाँ आ जाएगा 3 का स्क्वायर और ये 9, यहाँ भी 9, ये भी 9। इसी तरह अगर हम इसी के अंदर इसी इक्वेशन के अंदर अगर इसी इक्वेशन के अंदर मैं x की जगह पे पुट करूँ -3 तो यहाँ आ जाएगा -3 प्लस का 3 सारे का स्क्वायर -3 इसका स्क्वायर प्लस का 9 प्लस 6 इंटू -3। ये तो सिंपल आ जाएगा 0 का स्क्वायर, यहाँ प्लस का 9 प्लस का 9 और ये आ जाएगा -18, ये 0, ये आ जाएगा 18 -18, ये 0, यहाँ भी मेरे पास 0। अब चेक करें कि ये x की तमाम कीमत के लिए ट्रू है, तो इसे हम बोलेंगे आइडेंटिटी इक्वेशन। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ x इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू एक्स ए प्लस एक्स बी की, तो ये भी मेरे पास आइडेंटिटी इक्वेशन है। अब यहाँ x की जगह पे इसकी कोई भी कीमत लगा लें, इसका आंसर लेफ़्ट राइट इक्वल ही आएगा। सो अभी हम चैप्टर 5 का आगाज़ कर रहे थे, ये लेक्चर हमारे पास 1 है, तो मैं लेक्चर 2 रिकॉर्ड करूँगा, उसके अंदर हम इंशाल्लाह 5.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहाँ इस चैप्टर के अंदर हमने करना क्या है ज़रा वो भी मैं आपको बता दूँ। फ़र्ज़ करें आपके पास ये है x+1 और 1/x+2। आप इसका ज़रा एलसीएम करें, यहाँ एलसीएम आ जाएगा x+1 और x+2। आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो यहाँ सिर्फ x+2 आ जाएगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो यहाँ आ जाएगा x+1। इनको आपस में जमा करें तो ये आ जाएगा 2x+3 के नाम से। सिंपल आपने इन दो एक्सप्रेशन को एक सिंगल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए एलसीएम का मेथड इस्तेमाल किया। अब इस चैप्टर के अंदर आपके पास एक सिंगल एक्सप्रेशन मिलेगी,
उस सिंगल एक्सप्रेशन को आपने एक या दो या तीन से तीन एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। इसी का नाम बेसिकली पार्शियल फ्रैक्शन है। आपको एक सिंगल एक्सप्रेशन मिलेगी, उस एक्सप्रेशन के आपने पीस करने हैं, उसको रिजॉल्व करना है, इसी का नाम है पार्शियल फ्रैक्शन। इस चैप्टर के अंदर हमें इस तरह की फ्रैक्शन मिलेगी, हम उनको दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करेंगे और वही हमारे पास उसका सलूशन होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको 5.1 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करवाएंगे। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।